बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम खिलाफत अब्बासी के 17वें खलीफा अल-मख्तफी के दौर में तलवंद, शाम और मिस्र की बाजियाबी की दिलचस्प तारीख बयान कर रहे हैं। ये इस्लामी तारीख तालीमी वीडियो मिस्र के वस्ता में ताकत की पेचीदा हरकत पर रोशनी डालती हुई इस अरसे के दौरान इस्तेमाल की गई सियासी और अस्करी अमलियों को बयान करेंगे। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम अहम वाक़यात और आदाद शुमार से पर्दा उठाते हैं जिन्होंने तलवंदी के इलाकों की बाजियाबी को शक्ल दी। ये जाने कि किस तरह अल-मख्तफी ने खित्ते में अब्बासी अथॉरिटी को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया था। अब्बासी खिलाफत की दरपेश चैलेंजों और इन हिकमत अमलियों के बारे में जानने की जो बिलाखिर खोई हुई इलाकों को दोबारा हासिल करने में इनकी कामयाबी का बायस बने। आप तारीख के शौकीनों या इस्लामी तारीख के इस दिलचस्प दौर के बारे में महज तजस्सुस रखते हैं। ये वीडियो अल-मख्तफी की क़यादत में तलवीन, शाम और मिस्र की बहाली का एक जामिया जायजा पेश करती है। मशरिक़ वस्ता की तारीख के इस अहम बाब को जानने के लिए इस मौका से जरूर फायदा उठाएं। हमा में करमतियों की शिकस्त ने अब्बासियों के लिए जनूबी शाम और मिस्र के सूबों को बाजियाबी का रास्ता भी खोल दिया, जो तलवंदी खानदान के कब्जे में थे। तलवंद के हुकूमत पहले ही अंदरूनी कशमकश और फौज में मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों की दुश्मनों की वजह से कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से कमांडर बदर हमामी और दिगर आला अफसरान अब्बासियों की तरफ मुनारफ हो गए। करमातियों के तबाह कन छापों और इससे निपटने में नाकामी की वजह से हुकूमत मजीद कमजोर हो गई। 24 मई 904 को मोहम्मद बिन सलमान ने एक फौज की सरबराही में बगदाद छोड़ा, जिसकी तादाद अल-तबरा के मुताबिक 10,000 थी, और इसे जनूबी शाम और मिस्र की खुद तलवंदियों के छुड़ाने का काम सौंपा गया। इसकी मुहिम की मदद समुंदर से बहरी बेड़े के जरिए की जाती थी, जो टार्स के डम्पान के मतहत कलीसिया के सरहदी इजला से थे। डम्पेन के ने दरियाई नील पर एक बहरी बेड़े की क़यादत की, इसकी सैरों पर छापा मारा और तलवीन अब फौज के लिए रसद को इस पर ले जाने से रोक दिया। अब्बासियों की पेशकदमी ज्यादातर बिला मुकाबला थी, और दिसंबर में तलवंदी के अमीर हारून इब्ने खमारविया को इसके चचा अली और शहबान के कत्ल कर दिया। शहबान ने रियासत की बागडोर संभाल ली, लेकिन इसे कत्ल ने अब्बासियों को मजीद अनारफ का बास बना। बशमुल दमिश्क के गवर्नर इब्ने जाफ जनवरी में अब्बासी फौज मिस्र के पुराने दारुल-हुकूमत फौसाद से पहले पहुंची। शहबान ने रात के वक्त अपनी फौजें छोड़ दी और शहर ने हथियार डाल दिए। फातिह अब्बासियों ने इब्ने तौलान के अजीम मस्जिद को छोड़कर करीबी तलवंद के नाम कायम करदा हुकूमत अल-फतानी को मस्मार कर दिया। तलवंद खानदान के अफराद और इनके सरकर्दा पैरोकारों को गिरफ्तार करके बगदाद लिया गया, जबकि इनकी जायदादें जब्त कर ली गई। ईसा नशरी को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इनका दौर शुरू से ही परेशान कुन था। महीनों के अंदर वो एक मखसूस इब्राहिमी खलखलांजी के मतहत अल्लाह की पसंद बगावत की वजह से फोस्टाट को छोड़कर अस्कंद्रिया फरार होने में मजबूर हो गया। वो मकमना तौर पर वही शख्स था जो मोहम्मद बिन अली खलीद था, जिसके बारे में यह भी रिकॉर्ड किया जाता है कि इसने तकरीबन इसी वक्त तलवंद के हामी बगावत की क़यादत की थी। अहमद बिन खलाफ के क़यादत में बगदाद से कुमक पहुंची। अल-खलंजी दिसंबर 905 में अल-अरेश के मुकाम पर इब्ने के खलाक के साथ पहली मार्के में फतह याब हुआ, लेकिन आखिरकार इसे शिकस्त हुई और मई 906 में गिरफ्तार कर लिया गया और कैदी बगदाद ले आए। 906 में अल-मख्तफी ने दूसरे तलवंद हुक्मरान खमारवी की बेटी से शादी की, और वो गालिबन मशहूर कत्ल जिंदा की सौतेली बहन थी, जो खमारवी की एक और बेटी थी जो इसके लिए थी, लेकिन इसकी शादी 893 में अपने वालिद से हुई। बाज़ंतीनी महाज मख्तफी ने बाज़ंतीनी सुल्तानत के साथ
بارسائی تنازع کو بھی مختلف کامیابیوں کے ساتھ جاری رکھا۔ مئی 902 میں القاسم ابن سیما الفرغانی کو جزیرہ کے سرحدی اضلاع کی کمان کے لیے مقرر کیا گیا۔ 902 یا 903 میں ایک بحری چھاپا مار بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کے خطرناک خط تک قریب واقع جزیرے لمنوس تک پہنچا۔ اس جزیرے کو لوٹ لیا گیا اور اس کے باشندوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اس کے باوجود مئی 903 میں ترسوس کے نئے مقرر کردہ گورنر ابو الاشر احمد بن نصر کو بازنطینی حکمران لیو کے لیے اور طائف کے ساتھ سرحدی اضلاع میں بھیجا گیا۔ بدلے میں بازنطینی ایلچی بغداد میں قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کے لیے پہنچے۔ یہ تبادلہ بالآخر ستمبر اکتوبر 905 میں سلیشیا میں دریائے لاموس پر ہوا، لیکن بازنطینیوں نے طے شدہ شرائط سے انکار کرنے کی وجہ سے اس میں خلل پڑا۔ مزید گفت و شنید کے بعد اگست 908 میں تبادلہ مکمل ہوا۔ تو دوستو کل انشاءاللہ تعالی ہم بازنطینی باغی مصر لیو اور تھلسیہ شہر کے معاصرے اور زوال کے بارے میں بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔